14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे। आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिथ्स अराउंड डायबिटीज जो आपके बहुत ही मेजर कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। अगर आप डायबिटिक हो, उसका सोल्यूशन गोली बगैर कैसे हो सकता है वो सिखाऊंगा। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स किसी को डायबिटीज़ हो, उनकी गोलियां कैसे छुड़वानी है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ और आपको ना हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट 3 सेकंड का मेरा इंट्रो। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में एंड डायबिटीज़ से रिलेटेड 5 सबसे कॉमन मिथ्स के बारे में। ओके, ये मिथ्स समझने के लिए आपको इस टॉपिक की सीरियसनेस समझनी पड़ेगी। 101 मिलियन इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। 101 मिलियन मतलब 10 से 11 करोड़ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। एंड इफ दिस इज अ स्मॉल नंबर, 136 मिलियन इंडियंस मतलब 13 से ज़्यादा करोड़ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज़, जिनको कभी भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, कभी भी वो गोलियों या इंसुलिन पे जा सकते हैं। 11.4% का प्रिवेलेंस रेट है, मतलब 10 लोग आप मिल रहे हो उसमें से शायद एक को डायबिटीज़ हो सकता है। इट्स दैट कॉमन। इट इज़ द वेरी रीज़न जिसकी वजह से इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। इंडिया सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस, ऑफ कोर्स हमारा पॉपुलेशन आई है, पर प्रिवेलेंस रेट भी देख लो 11.4। इट्स क्रेजी। एंड आज भी बहुत सारे लोग डायबिटीज़ को बहुत ही गलत तरीके से मैनेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज मिथ्स। सबसे पहला मिथ है, लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ ज़्यादा शुगर खाने की वजह से होता है, इसलिए इसके सोल्यूशन में क्या करते हैं, मीठी चीज़ें खाना बंद कर देते हैं, और वो भी वेरी सिलेक्टिवली। चीनी में से मीठा आया वो दिक्कत है, पर गुड़ या जैगरी या हनी या आपके डेट्स में से आया तो हम उसको फैल के खाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बिकॉज डायबिटीज़ इज़ नॉट शुगर का बीमारी। डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक कंडीशन जहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोरेज हो चुका है, आप ओबीज हो जिसकी वजह से ज़्यादा फैट सेल्स हैं। ज़्यादा फैट सेल्स आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हुआ है। आपकी नींद सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल कंडीशन, दिस इज़ अ मेटाबॉलिक कंडीशन, सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है। तो अगर आप उसको मैनेज करने के लिए सिर्फ मीठी चीज़ें बंद कर रहे हो, बट आपने अपनी ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल नहीं किया है, आपने आपकी डाइट में प्रोटीन्स वगैरह ऐड करना नहीं शुरू किया, आपने वर्कआउट नहीं शुरू किया, आपने वज़न नहीं कम किया है, आपने अपनी नींद नहीं फिक्स किया, अगर आपने आपके स्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं किया है, तो यू आर नॉट फिक्सिंग योर डायबिटीज़। आप ऊपर से घास काट रहे हो। ऊपर से घास काटने की जब बात आती है तो दूसरा पॉइंट, सूडो रैशनल साइंस। हमें लगता है कि डायबिटीज़ मीठी बीमारी है ना, शुगर की बीमारी, तो जो कड़वी चीज़ें होती है ना वो डायबिटीज़ को मिटा देंगे। तो हम करेले का जूस पी रहे हैं, मेथी दाने का पानी पी रहे हैं, मेथी का जूस पी रहे हैं, जो भी जितनी भी दुनिया की कड़वी चीज़ें हैं उसमें डांस कर रहे हैं वगैरह। इसको बोलते हैं सूडो रैशनल साइंस। कि बीटरूट लाल कलर का है तो हमारे खून के लिए अच्छा होगा, अखरोट दिमाग की तरह दिखता है तो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होगा। नॉट नेसेसरली एवरी टाइम राइट। करेला और मेथी आपके ब्लड शुगर लेवल को थोड़ा इमीडिएटली कम कर सकते हैं, बट आपके रैंडम ब्लड शुगर का आपके डायबिटीज़ के साथ बहुत ही कम कनेक्शन है। आपका डायबिटीज़ है या नहीं है उसके लिए आपको 3 महीने वाला HbA1c रिपोर्ट कराना होता है। HbA1c गिव्स यू अ स्नैपशॉट ऑफ 3 months ऑफ शुगर इंप्रेशन और योर हीमोग्लोबिन। आपने अभी ब्लड शुगर किया चेक, वो अगर 80 से 120 के बीच में आया है या ऊपर आया है या नीचे आया, वो डिपेंड करेगा कि आपने थोड़ी देर पहले क्या खाना खाया था, आपने कल क्या खाना खाया था उसके ऊपर। इट इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ डायग्नोसिंग डायबिटीज़। तो करेला और मेथी आपकी इमीडिएट ब्लड शुगर को थोड़ा कम कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर आप अल्कोहल लोगे तो अल्कोहल के बाद भी शुगर लेवल नीचे होता है, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिव हाइपोग्लाइसीमिया। इट डजंट मीन अल्कोहल इज गुड फॉर योर डायबिटीज। देयर इज दिस डॉक्टर, वो अल्कोहल पी के फिर शुगर वो लगाया हुआ है CGM, और बताता रहता है कि अल्कोहल पीने के बाद हमारा शुगर इतना स्पाइक नहीं, वो स्टूपिड है। इमीडिएट अभी जो शुगर चेक कर रहे हो, करेला मेथी वगैरह खाने के बाद जो कम हुआ है शुगर नहीं है, इट्स नॉट अ डायग्नोसिस पैरामीटर। करेला और मेथी आपके डायबिटीज़ को नहीं फिक्स कर रहे हैं। इट्स अ मैसिव मिथ। थर्ड, हम सबको ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है। यस, पहले हुआ करता था, 40 साल के बाद डायबिटीज़ के पेशेंट्स मिलते थे। अभी इंडिया में जितने लोगों को भी डायबिटीज़ है, जो हमने अभी बताया 101 मिलियन, उसमें से 46% से ज़्यादा लोग 40 की एज से कम हैं।
मैं खुद 28-29 साल के क्लाइंट्स को डील करता हूँ जो दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो इट्स नॉट ओनली अ बीमारी ऑफ ओल्डर पीपल। अगर आपकी लाइफस्टाइल मेस्टअप है तो आपको 20s में भी हो सकता है, 30s में भी हो सकता है, एंड अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो वो तो बचपन में भी डायग्नोस हो सकता है, विच इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन। तो इट्स नॉट सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी। फोर्थ, हमें ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ है ना तो हमें राइस, रोटी, मैंगो, मीठे फ्रूट्स वगैरह बंद कर देने पड़ेंगे। आपको कोई चीज़ आपकी लाइफ में से एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू क्वांटिफिकेशन एंड ओवरऑल बैलेंस। अगर आपको राइस खाना है, दिन में 3 बार खाना है और रोज़ खाना है, फिगर आउट करो कि आपको दिन में कार्ब्स कितना खाना चाहिए, उसमें राइस कहाँ फिट होता है, और उसके साथ आप फाइबर और प्रोटीन ऐड करके खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। नॉट जस्ट दैट, बिकॉज आपके लाइफस्टाइल में सिर्फ फूड नहीं है, आप वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी नींद सही है या नहीं, आप स्ट्रेस सही से मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये चारों फैक्टर्स को देखना है हमें। सिर्फ राइस अवॉइड करने से या राइस खाने से कुछ नहीं होना है, सिर्फ मैंगो अवॉइड करने से, बाकी की सारी चीज़ों को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। सो द वर्डिक्ट इज कि आपको कोई भी फूड आइटम एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को फिक्स करने की ज़रूरत है अगर आपको मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल जीनी है तो। आज समझना हो, आज समझो, ईजी हो जाएगा। एंड लास्ट, हमें लगता है कि डायबिटीज़ एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, हमें पूरी ज़िंदगी उसके लिए दवाई खानी पड़ेगी। वेल, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून कंडीशन, उसका भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसमें आपको पूरी ज़िंदगी एक्सटर्नल मेडिकेशन या इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। बट इफ़ यू हैव टाइप 2 डायबिटीज़ विच इज़ द मेजर केस, जो मैंने 101 मिलियन की बात की या 13.6 की बात की, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। आपको अपने खाने पीने की आदतें चेंज करनी है, जहाँ पे आपको फेवरेट चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट ऐड करना है, वज़न कम करना है, नींद फिक्स करनी है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये आप डे टू डे लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो। यू कैन डू दिस यूजिंग योर कल्चरल एंड घर का खाना। बहुत सारे लोग अननेसेसरीली आपको डरा रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू नीड माई हेल्प विद दिस, मेरी कंसल्टेशन डिटेल्स मैं नीचे दे रहा हूँ। लेट्स गेट ऑन अ कॉल, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डायबिटीज़ मैनेजमेंट, योर पेरेंट्स के डायबिटीज़ मैनेजमेंट और योर ग्रैंड पेरेंट्स के डायबिटीज़ मैनेजमेंट और योर डायबिटीज़ प्रिवेंशन, बिकॉज इफ़ योर फैमिली मेम्बर हैज़ अ डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, आपको भी हो सकता है। उसके लिए आपको एक ब्लड रिपोर्ट्स कराने पड़ेंगे। अभी स्टेज क्या है आपके डायबिटीज़ की वो समझना पड़ेगा। वंस वी आइडेंटिफाई दैट, वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डायबिटीज़ मैनेजमेंट। लास्ट, एक बोनस आपको मिथ बता रहा हूँ, एंड दैट बोनस मिथ इज दिस वर्ड कॉल्ड डायबिटिक फ्रेंडली। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ये वर्ड के साथ बिक रही हैं, डायबिटिक फ्रेंडली है, डायबिटीज़ फ्रेंडली। उसमें नमकीन आ गया, चॉकलेट्स आ गए, बिस्किट्स आ गए, प्रोटीन पाउडर्स आ गए हैं, डायबिटीज़ फ्रेंडली। इट्स अ बिग लोड ऑफ बुलशिट। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने आपको डायबिटीज़ फ्रेंडली नमकीन दिया तो हमारा हेल्दी बायस किक इन हो जाएगा। आपके लिए वो हेल्दी है या नहीं है, वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आप उसकी क्वांटिटी कितने खा रहे हैं, आपको सर्विंग साइज ये 30, आप खा रहे हो पूरा पैकेट ऑफ 100 ग्राम, इट इज़ नॉट फ्रेंडली, इट्स एनिमी। प्रोटीन पाउडर में सिर्फ प्रोटीन पाउडर होना चाहिए, एंड दैट इज एब्सोल्युटली डायबिटिक फ्रेंडली। उस पर ऊपर लिख के बेचने की जरूरत नहीं है। देयर आर नो नमकीन्स विच आर डायबिटीज फ्रेंडली। आपको अपना भुजिया खाना है, भुजिया खाओ, बट सही मात्रा में खाओ। अब रागी की चिप्स खा रहे हो 50 ग्राम की जगह अगर 500 ग्राम या 100 ग्राम 150 ग्राम खाओगे तो वो रागी वाला चिप्स भी आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। तो ये डायबिटिक फ्रेंडली इज जस्ट अ मार्केटिंग बज़वर्ड, उसके चोचलों में मत पड़ो। ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओवरऑल लाइफस्टाइल, एंड वो जेनेरिक नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे बैठ के आपको डायबिटीज़ फ्रेंडली प्लान नहीं दे सकता। अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे। There is only one way to go about it. Get your blood work done, book a consultation with me, let's start working your particular diabetes management. समझ लो आज, अगले साल ऐसे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मॉम डैड दादा दादी सबके साथ शेयर करो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो एंड याद रखो, हेल्दी खाना, लाइफस्टाइल मैनेज करना, डायबिटीज़ मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है।